माता जी ने लिखा है, अपने बच्चों के लिए लिखा है, जो प्रज्ञा परिजन है, प्रज्ञा पुत्र है, उनके लिए लिखा है कि भिखारी मत बनना, देवता बनना। भिखारी मत बनना, देवता बनना। भिखारी क्या होता है? मांगता रहता है हमेशा। और देवता क्या होता है? देने वाला। अब आगे उसने क्या लिखा है वंदनीय माता जी ने कि मुझे ऐसे लोगों पर, मतलब उन्होंने आगे ऐसा लिखा है कि बहुत लोग मेरे बच्चों को भ्रमित करते हैं, उनकी बुद्धि को बहुत सारी चीजें दे करके, उनको लालच दे करके कि हम ये दे देंगे। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को मैं धिक्कार है जो मेरे बच्चों की मानसिकता को खराब करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, क्योंकि मेरे बच्चे जो हो वो त्यागी और तपस्वी की लाइन में आते हैं। ये परम वंदनीय माता जी ने लिखा है उसमें। उनने ये कहा है कि हमारे बच्चे क्या है? त्यागी और तपस्वी है। अब त्यागी और तपस्वी क्या होते हैं? त्यागी और तपस्वी का मतलब ये है कि अब हमने त्याग कर दिया सब चीजों का, कोई मोह नहीं है, मोह तो नहीं रह जाना चाहिए। और तपस्वी लोग कैसे होते हैं? जो पहले के समय में होते थे वो तप करते थे, तपस्या संसार में रह करके, जो गुरुदेव माता जी ने किया, गृहस्थ में रह करके गुरुदेव माता जी ने सूत्र दिया। जो अगर आप देखें कि कहाँ पर, अगर आप कह दें कि कोई वन में जाकर के तपस्या कर लिया, उसमें तो वो तो सरल है एकांत में रह करके, लेकिन गृहस्थ में रहकर जो सबसे बड़ा जो उसमें कहा गया है, 4 आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन ही तो कहा गया है ना, गृहस्थ आश्रम ही तो कहा गया सबसे महान आश्रम जो है। तो गृहस्थ में रह करके तपस्वी कहा गया है उसको कि गृहस्थ में रहना, गृहस्थ में वो बन करके दिखा देना, उसमें संसार में रह करके तपस्वी बन करके। जितने भी ऋषि हुए, जितने भी महात्मा हुए, जितने भी महापुरुष यदि आते हैं, अगर आप देखें जितने भी संत आ रहे, जितने भी सुधारक आ रहे, या जितने भी ये योगी महात्मा आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? किसी गृहस्थ की गोद से खेलकर ही तो आते हैं ना। तो महान कौन हुआ? तपस्वी कौन हुआ? गृहस्थी तो हुआ ना। सुधन्वा और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, इतनी भयानक स्थिति हो रही थी कि युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था, कौन जीतेगा। 3 बाणों में फिर युद्ध का निर्णय छोड़ दिया भगवान कृष्ण ने कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब क्या करें। सुधन्वा जो थे वो गृहस्थी थे, सदगृहस्थ, और अर्जुन महा धनुर्धर, कोई नहीं जीत सकता था। लेकिन जब कृष्ण को अपनी शक्ति लगानी पड़ी, अर्जुन जब अपने बाण चलाते थे तो कृष्ण जी अपने शक्ति लगाते थे कि मैंने यदि गोवर्धन पर्वत उठाया है तो ये शक्ति लग जाए। इधर सुधन्वा अपनी शक्ति क्या लगाते थे बाणों में कि मैं यदि सदगृहस्थ हूँ, सच्चे रूप से परोपकार किया है, यदि मैंने एक क्षण भी अपने बिना त्याग के, इस प्रकार से 3 बाणों में निर्णय नहीं। वो जीत किसकी हुई थी? सुधन्वा की हुई थी। उनकी पीठ थपथपाई, फूल वर्षा होने लगे कि एक गृहस्थ भी है, वो सच्चा तपस्वी है रह करके, अगर रह रहा है। तो इसमें वंदनीय माता जी ने जो लिखा है कि हमारे बच्चे जो है वो क्या है? त्यागी और तपस्वी है। और फिर वो लिखती है कि धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हमारे बच्चे की मानसिकता बदलते हैं, बच्चों को ऐसा लालच देते हैं। फिर वो आगे उसमें लिखती है कि एक लंदन की महिला है, वो आई उनके पास में और उनने कहा कि मैं आपके यहाँ पर आपके बच्चों को कुछ देना चाहती हूँ। तो परम वंदनीय माता जी ने उससे क्या कहा? उस महिला से उससे कहा कि नहीं, कुछ नहीं देना हमारे बच्चों को, जो देना होगा, जो भी कर मैं दूंगी अपने बच्चों को। तुम्हें जो देना है वो बाहर जाके भिखारियों को बांट आओ। अगर नहीं हमारे पास में तो मैं नमक रोटी खिला करके अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को कोई नहीं देगा। तो अगर
ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें ना आ नहीं पाए, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब आप देखिए गुरुदेव ने क्या कहा है कि हमारा प्रत्येक शिष्य जो हनुमान से स्तर का कम का नहीं होना चाहिए। तो हमारा स्तर कहाँ है? अब वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है 2026, अब तो ज्यादा वर्ष रह ही नहीं गए। जब शताब्दी वर्ष आज बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल द्वार पर खड़ी है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।